अपनी शेप चेंज नहीं कर रहे होते। ये देखें, ये देखें कितने मज़े का कर्ल हुआ। इस तरह से आप लोगों ने बाकी भी कर लेने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को सिखाने लगी हूँ कि हम लोग स्ट्रेटनर के साथ बालों को कर्ल किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इजी और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। और सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है हम ये देखें कि हम लोगों के पास कौन सा स्ट्रेटनर होना ज़रूरी है जिससे हम लोग बाल कर्ल भी कर सकें। ठीक है, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देती हूँ, ऐसा स्ट्रेटनर जिसके यूं राउंड हो बाहर से। ठीक है, जो बाहर से यूं होगा ना, उससे आप लोगों के बाल इजीली कर्ल हो जाएंगे। कुछ स्ट्रेटनर्स होते हैं जो बाहर से बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, ठीक है, और चौड़े भी होते हैं, तो उनके साथ बाल कर्ल नहीं हो सकते। ये एक होगी चीज़। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हम लोगों ने बालों की पार्टीशन कर लेनी है। पार्टीशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ जिससे इजीली आप लोग घर में बैठे फटाफट से बाल कर्ल कर सकते हैं। और 2-3 स्टेप्स होंगे वो मैं आप लोगों को साथ साथ टिप्स जो है ना वो बताती रहूँगी। हम लोग पहले इसको जो है ना गर्म होने के लिए लगा देते हैं और साथ बालों की पार्टीशन कर लेते हैं उतनी देर में। ठीक है, यहाँ पास ही स्विच में मैंने लगा दिए और इसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑन कर दिए मैंने 230 पे। ठीक है, ये लग गया और अब हम इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। उतनी देर में आप लोगों को बताती हूँ कि पार्टीशन किस तरह से करनी है आप लोगों ने बालों की। मेरा उजरा चमन ये रहा। ठीक है, अब आप लोगों ने इसकी पार्टीशन किस तरह से करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग बाल कर्ल करते हैं ऊपर से, तो इस तरह से तो कर्ल हो जाते हैं, लेकिन या तो ऊपर वाला हिस्सा रह जाता है जिनकी कटिंग्स भी हुई होती हैं, या तो ऊपर वाला हिस्सा रह जाता है वो दुम्मे अलग ही निकली होती हैं, या फिर नीचे वाला हिस्सा रह जाता है, या स्ट्रेट यहाँ से अंदर से स्ट्रेट नहीं हुए होते, बाकी ऊपर से हुए होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए इन सब की जो वजह होती है ना वो ये एक ही होती है कि हम लोग जो है ना पार्टीशन नहीं करते बालों की, डायरेक्ट यहाँ से स्ट्रेट किए, यहाँ से इसको कर्ल कर लिया, और जो ये अंदर वाला हिस्सा है ना यहाँ वाला वो स्ट्रेट होने से रह जाता है, इसलिए बाल ना रफ रफ से लगते हैं, मतलब नीटनेस नहीं आती है आपके कर्ल्स में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने पार्टीशन किस तरह से करनी है। हम लोगों ने ना यहाँ से ये जो कान है ना यहाँ से ऊपर करने हैं बाल यूँ, और यहाँ से भी इस तरह से कर लेना। ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन अलग कर लिया बालों का, ये अलग हो गया। अब ये फ़ायदा होगा कि जो ये वाले बाल होंगे ना वो भी साथ ही स्ट्रेट हो जाएंगे और नीचे से कर्ल हो जाएंगे, और जो ऊपर वाले बाल है वो भी अलग से। ऊपर की जो पार्टीशन बाद में करनी है ना मैं आप लोगों को साथ साथ बता दूंगी, पहले हम लोग इसको चुटका लगा लें। ठीक है, अब जी ये हमारे पास ये वाला पोर्शन रह गया। इस तरह से आप लोगों को बाल कर्ल करने में आसानी भी होती है और पूरी नीटनेस आती है, अच्छी तरह से सारे कर्ल भी हो जाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने स्ट्रेटनर से कर्ल करने हैं। इसको पहले ना इनके भी 2 पार्ट्स कर लेंगे, हाफ इधर और हाफ इधर। ठीक है, अब हम पहले इस साइड को कर्ल करेंगे या इस साइड को कर लें, फिर इसको। स्ट्रेटनर हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि जब आप लोग बाल स्ट्रेटनर के साथ ही कर्ल कर रहे होते हैं या जो भी कर रहे होते हैं ना, स्ट्रेट भी कर रहे होते हैं, तो आप लोग आगे पीछे दाएं बाएं बालों को इधर कभी स्ट्रेटनर को लेके जाते हैं कभी इधर लेके जाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है ये चीज़ ज़रूरी है कि आपने ये वाला जो मूवेबल इनकी वायर होती है ना वो वाला स्ट्रेटनर या वो वाला कर्लर लेना है। ठीक है, हेयर एसेसरी जो सी भी होगी ना उसके लिए आपने ये वाली चीज़ लेनी है जो ये मूवेबल हो। हम लोग यहाँ पे भी घुमाएंगे तो ये मूव हो जाएगा, वरना जो वायर है ना वो सारी इकट्ठी हो जाती है तो आप लोगों को काम करने में मुश्किल होती है, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। अच्छा, हमने अब ये लिया। ठीक है, ब्रश मैंने बाल कर लिए थे, आए। अगर आप लोगों ने आउटवर्ड्स करनी है तो आउटवर्ड्स कर लें, इनवर्ड्स करनी है तो इनवर्ड्स कर लें। ठीक है, मैं आउटवर्ड्स करती हूँ। ये देखें, यहाँ तक स्ट्रेट लाए और इसको यहाँ से कर्ल कर दिया। ठीक है, मैं क्योंकि बिल्कुल डेड स्ट्रेट नहीं कर रही ऊपर से, इसलिए मुझे इतना वो नहीं हो रहा। अगर आप लोग करना चाहें तो डेड स्ट्रेट पहले यहाँ तक करें, और अगर आप लोगों ने ऊपर से स्ट्रेट करके नीचे से कर्ल करने हैं तो फिर आप लोगों ने पूरे स्ट्रेट नहीं करने। अगर आप लोग नीचे तक स्ट्रेट कर लेंगे फिर नीचे से कर्ल नहीं होंगे बाल। ठीक है, इस बात को जहन में रखिएगा कि हम लोगों ने पहले पूरे स्ट्रेट किए, उसके बाद हम लोग नीचे से जब कर्ल करने लगे तो कर्ल खुल जाते थे, तो वो इसीलिए खुलते हैं कि वो नीचे से स्ट्रेट हो चुके हैं, बाल सीधे हो चुके होते हैं, तो वो दोबारा से जो वो है ना अपनी शेप चेंज नहीं कर रहे होते। ये देखें, ये देखें कितने मज़े का कर्ल हुआ। इस तरह से आप लोगों ने बाकी भी कर लेने हैं। ये भी मैं करती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो पार्ट छोटे भी कर सकते हैं इनके।
चाहे तो लंबे भी कर सकते हैं। इसको हम कर ले पहले, इस 2 मिनट लटकते रहना। अच्छा, मैं आप लोगों को जो है ना एक और करके बता देती हूँ, साथ कॉम भी कर लेते हैं। ये हमने किया, ये लाई मैं स्ट्रेटनर, ठीक है, स्ट्रेट किया यहाँ तक, यहाँ से आके बाल को स्ट्रेटनर को राउंड किया, थोड़ा सा फिर नीचे किया और फिर से राउंड। जो निकल गया खैर है, वो दोबारा भी हो जाएंगे। की आवाज़ें आ रही हैं स्ट्रेटनर में से। इस वक्त ना रात की कोई 1 बजने वाला है। छोटी बेटी को सुला के मैं वीडियो बनाने आई हूँ, क्योंकि फिर वो तंग बहुत करती हैं। खैर, अच्छा, आप लोगों ने एक बात नोटिस की है कि इस साइड पे जब मैंने किया तो स्ट्रेटनर का जो ये वाला मुंह था ना वो ऊपर था, ठीक है, आउटवर्ड्स करते हुए। अब जब मैं इस साइड पे आई हूँ तो मैंने जो स्ट्रेटनर का मुंह है ना वो इस साइड पे नीचे आ गया, ठीक है, इस तरह से नीचे आया और हमने इसको कर्ल कर दिया, ठीक है। इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना ताकि आप लोगों को कर्ल करते हुए मुश्किल भी ना हो और आपके मुंह पे ना आके बजे स्ट्रेट, क्योंकि आगे से भी गर्म होगा, इसको आगे से भी ध्यान से पकड़ना है। आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो अगर हम लोग ख्याल में रखते हैं तो हमारा काम जो है ना वो ईजी भी हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है और नीट भी होता है। ये हुआ और ये देखें। अच्छा, अब बारी आ गई ऊपर वाले बालों की, ठीक है। अब आप लोगों ने ऊपर वाले बालों का करना है, जो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन था ना ये, ठीक है, इसको यहाँ से अब फिर से हाफ कर देना, ठीक है, यूं किया और ये हो गए हाफ। हाफ हम लोगों ने आगे कर लेने जो हम लोगों ने कर्ल करने, और हाफ हमने फिर से ऊपर बांध दिए। अच्छा, मेरे जो बाल है ना वो कटिंग हुई है, ठीक है, स्टेप और लेयर दोनों कटिंग हुई है। कोई ऊपर वाला पोर्शन कटिंग हुआ है, कोई नीचे है, कोई नीचे है, तो इस तरह से कटिंग है। इस वजह से ज़रा मेरे लिए मुश्किल है, वरना जिनके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं, कभी कटिंग नहीं करवाई है, नीचे से बस करवाते हैं, तो उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं हो, तो फटाफट से बस पकड़ेंगे। 2 पोर्शन किए बालों के, ऊपर से नीचे आए और इसको जो है ना कर्ल कर दिया। देखा आप लोगों ने, इस साइड पे जब मैं आती हूँ तो इसका मुंह ऊपर होता है, इस साइड पे जब आती हूँ तो इसका मुंह नीचे होता है स्ट्रेटनर का, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है अगर आउटवर्ड्स में कर रहे हैं। अगर इनवर्ड्स में कर रहे हैं तो फिर ये ऑपोजिट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। फिर इस साइड से मुंह नीचे को आएगा और उस साइड से मुंह ऊपर को जाएगा, मुंह नीचे आएगा, मुंह ऊपर जाएगा, ठीक है। सैलून्स में जाके आप लोगों ने इतने पैसे देने ना, उससे बेहतर है कि आप लोग घर में कर्ल करेंगे। देखिए, ये लीजिए, हमारे एक साइड से सारे बाल कर्ल हो गए, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने दूसरी साइड से भी कर लेने हैं, ठीक है। ये नीचे वाले हो गए, ऊपर वाले जो रह गए ना वो मैं साथ साथ कर लूँगी। इस तरह से आप लोगों ने करने हैं। देखिए कितना अच्छा बाउंस आ गया बालों में। जो हम लोग पार्टीशन करते हैं ना उससे हमारे बालों में जो है ना बाउंस आता है, वॉल्यूम भी आता है साथ। जिनके बाल बहुत हल्के हैं, बहुत कम बाल हैं, वो तो ये लाजमी ट्राई करें। टिप और ट्रिक्स जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को भी इन टिप्स और ट्रिक्स से फ़ायदा हुआ, कोई फ़र्क नज़र आया अपने बालों में, बाउंस में, उसकी वो थिकनेस में, और इसके अलावा आप लोगों को आसानी हुई है करने में। तो अब मैं बाकी भी पार्ट जो है ना ये वाला वो करके वापस आती हूँ, फिर मिलती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, जो है ना अब ये लास्ट 1-2 स्टेप्स रह गए थे, मैंने सोचा अब आप लोगों को ना दोबारा से एक दफ़ा क्लियर कर देती हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने इसको स्ट्रेट करके नीचे से कर्ल करना है, ठीक है। मैं बताती हूँ। ये हमने पार्टीशन की, ये हमने एक पोर्शन लिया बालों का, स्ट्रेटनर ऊपर से स्ट्रेट लाए, ठीक है, लाइटली यहाँ पे आके हमने टाइट करके इसको फोल्ड कर, ये जी हो गए हमारे सारे बाल कर्ल, और इतना अच्छा इनमें बाउंस आया, आप लोग खुद भी देख रहे हैं साथ साथ, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, क्योंकि वीडियोस लोग देख के गुजर जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। नीचे दिए हुए रेड कलर के बेल आइकन,
नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन को दबा दें और उसके साथ जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी दबा दें, क्योंकि उससे मेरी अगली आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना आप लोगों को मिलेगा और आप लोग मेरी वीडियो जो है ना वो आसानी से देख सकेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये जो ट्यूटोरियल है वो पसंद आया होगा। जो स्ट्रेटनर से हम लोगों ने बाल कर्ल करने हैं वो इस तरह से करने हैं। ठीक है, आप लोगों को थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है और एक दो दफ़ा आप लोग खुद ट्राई करके देखेंगे, आप लोग बेहतरीन तरीके से सैलून के जैसा अपने घर में बालों को कर्ल कर सकेंगे। ठीक है, सबसे पहली टिप यही है कि इसको गोल कर्ल वाला, गोल रोल वाला जो है ना राउंड वाला स्ट्रेटनर लेना है। उसके बाद जो है ना आपने पोर्शन कर लेना बालों का और फिर आप लोगों ने बाल कर्ल करने हैं। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।